हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ तनु जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया। 218 मार्क्स इनका स्कोर है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इनवाइट करते हैं तनु जी को। बहुत बहुत बधाई तनु जी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई और कैसी रही आपकी जर्नी, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम तनु राजपूत है। मैंने अपना बैचलर्स 2019 में कंप्लीट किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया 2023 में फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह सीसीएस। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने सारे यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने फर्स्ट टाइम तो एज अ मॉक उसको दिया। तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस भी पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हम्म। तो उस टाइम मैं ऐसे ही गई थी। तो हम्म। उस टाइम मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, नेट भी हम्म। नहीं हो पाया था। हम्म। उसके बाद रेगुलरली मैंने क्या किया, मैंने फोर्थ बार अपना नेट क्लियर किया। देन आज आज जो रिजल्ट जो कल आया था, उसके बाद बहुत देर तक कुछ क्रैश हो रहा था साइट में, तो हम्म। प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत देर बाद रिजल्ट ओपन हुआ, तो मुझे एट 6 AM मुझे ये पता चला कि मेरा जेआरएफ हो गया है। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जी। बहुत एफर्ट के बाद हुआ था। क्योंकि मैं साथ साथ टीचिंग कर रही थी, तो मैं फुल टाइम अपनी उसके टीचिंग से नहीं दे पा रही स्टडी को। तो हम्म। उसके साथ मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रही थी। हम्म। बट उसके बाद क्योंकि मेरा जो गोल है वो पीएचडी करना था, तो उसके लिए मुझे एक जेआरएफ चाहिए था कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो बस यही था सर। ओके ओके। तो हम भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत हैप्पी हैं आपने क्वालिफाई कर लिया। बट ये जो जर्नी है अभी तो बहुत हैप्पी हो चुकी है, बट ये बीच बीच में कुछ ऐसे पड़ाव आए होंगे जब आप डिमोटिवेट हुए होंगे, हताश हुए होंगे। तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कब आप फील करते थे और फिर कैसे अपने आप को वापस से मोटिवेट करते थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही मेरा जैसे मैं रिजल्ट चेक करती थी, फिर से नेट क्वालिफाई जेआरएफ से रह गई, और हमेशा ऐसा ही होता कि मैं 2-3 मार्क्स से ही रह रही थी। तो मुझे और ज्यादा बहुत बुरा फील होता था कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब। बट मुझे ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि मैं जेआरएफ कर लूंगी क्रैक भी। तो मैं फिर दोबारा लगती थी। हाँ, थोड़ा लगता था, अजीब सा दुख होता था, बट कोई नहीं। उस दुख से बाहर निकल के मैं फिर से अपनी तैयारी को अच्छे से करती थी। बट मैं हर गलती से ना सीखती थी। जैसे मुझे लग रहा था कि मैं अपने पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर रही हूँ, और जो हमारा यूजीसी का पेपर होता है, उसमें पीवाईक्यू इज मोस्ट। आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, अपनी बेटर करनी है, तो आपको पीवाईक्यू पता होनी चाहिए कि यूजीसी पैटर्न कैसे बना रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, हर अटेम्प्ट में मैंने कुछ ना कुछ सीखा। और इस वाले अटेम्प्ट में जिसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ, उसमें तो मैंने पूरा फोकस मेरा पीवाईक्यूज पे था, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और मेरे पास हर सब्जेक्ट के ना बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, जिन्हें मैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम रिवाइज कर सकती हूँ। तो मेरा सब कुछ रिवीजन हो जाता था। बट मैंने ना पीवाईक्यू पे फोकस किया। और हर बार क्या दिक्कत आ रही थी कि मेरा पेपर टू स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मेरा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वो हो रहा है स्ट्रॉन्ग। बट पेपर वन में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या किया, इस बार 2012 से लेके 25 तक के मैंने पेपर वन के पीवाईक्यू सोल्व किए हैं। क्योंकि पेपर टू के हमारा ही सब्जेक्ट है, तो हम उसके क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लेते हैं। बट पेपर वन के नहीं हो पाते, तो मैंने उसके सॉल्व किए, और मैं फिर अब मुझे लगता है कि पेपर वन में मैं अच्छा स्कोर कर पाई। तो इस वजह से ही हो पाया है ये। जी 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 जी। तो बिल्कुल आपने क्योंकि अपने पेपर वन भी पूरा रोल प्ले करता है आपका एग्जाम क्लियर होने में। जी जी जी। तो बिल्कुल आपने इस बार अपने पेपर वन को भी साथ में लेकर चले, बैलेंस बनाकर प्रिपरेशन करी। बट एक बैलेंस आपने और बनाया, वो था आपकी जॉब के साथ। जैसा आप बता रहे थे कि साथ साथ आप हाँ जी, हाँ जॉब जी। भी कर रहे थे। और काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहाना लगा देते कि यार जॉब के साथ पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। नहीं। हाँ तो जी सर। आप कैसे मैनेज करते थे अपनी ये प्रिपरेशन को। जैसे मेरा जो जॉब है, वो 10 to 2:30 होता था। उसको मैनेज करने के बाद, जो वो सब होने के बाद, इसके बाद ना मैं टीचर टीचर एज अ ट्यूशन भी देती थी। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, क्योंकि और तो फिर मुझे कोई ऐसा काम नहीं है, बट मैं फुल अपनी स्टडी कर सकती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं 6 to 7 आवर्स या 5 to 6 आवर्स मैं डेली दे पाऊँ। तो मैं वो करती थी। डेली कंसिस्टेंसी मैंने फॉलो किया है, बीच में गैप नहीं दिया, बस ये था। इसी वजह से शायद मैं कर पाई। डेली अपने जो भी मैं गोल टारगेट लिखती थी, मैं मॉर्निंग में पहले टारगेट लिख लेती थी कि हाँ, ये आज करना है तो करना ही है, चाहे ये कभी तक हो। तो मैं बैठी रहती थी, बट करके ही उसे उठती थी। जी 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 जी। तो तनु जी, अब कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने अपने गोल्स बनाए, टारगेट्स बनाए, बट कई बार नहीं भी कंप्लीट होते होंगे। कई बार बहुत सारी और हाँ। चीजें आ जाती होंगी जो आपको प्रिपरेशन से डाइवर्ट करती होंगी। कई बार कुछ लोग कहते होंगे कि कुछ नहीं रखा प्रिपरेशन में। तो क्या हाँ चीज जी, थी जो ये आपको तो मोटिवेट करती रहती थी।
ये चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि ना मेरे जैसे नेट ही मेरा बार बार क्वालिफाई होता तो सबने कहा कि जेआरएफ नहीं होगा, छोड़ दे, इतना क्या अटेम्प्ट देना है, बार बार एक ही चीज करनी है एक जेआरएफ के पीछे। मैंने कहा जी। नहीं करना तो जेआरएफ ही है, करके रखना है एक दिन तो। बार बार लोगों की बातों को ना मैंने बहुत इग्नोर किया है, क्योंकि सब कहते थे नेट ही हो रहा है, बार बार नेट हो गया। पर हर बार यही क्वेश्चन, नेट ही हुआ है क्या अभी भी? तो फिर दोबारा मोटिवेट हुई हूँ मैं खुद से ही, और इसमें मेरा अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे पेरेंट्स का रहा है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि नहीं तू कर, हम तो है, कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट हम्म ले ले, कोई हम्म, नहीं हो जाएगा। तो सही जी है, सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरे साथ रहा है। जी जी जी। और नेट से अब आप फाइनली जेआरएफ तक पहुंचे, तो आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाँ जी। नेट से जेआरएफ तक जिसे भी पहुंचना है, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स इस बार भी शायद नेट पे अटक गए हैं, अगली बार हाँ जी। जेआरएफ हाँ जी। पाना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या चीज पे फोकस करें? मुझे तो लगता जो है सर, जो मेरे अड़चन बन रहा था कि मैं नेट से जेआरएफ नहीं जा रही थी, वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार भी ऐसा हुआ है कि हमारे 4-5 क्वेश्चन आप देख रहे हो एज इट इज ही आ चुके हैं हमारे पेपर में। जी तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करने का ना तरीका हमारा डिफरेंट होना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं, हाँ क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये आंसर है इसका, हमने रट लिया, नहीं, आप उसके हर ऑप्शंस को देखो। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चंस जैसे आपके ऑप्शन आ रहे हैं ना, अगली बार उसी में से क्वेश्चन बन रहा है कि ये ऑप्शन था पिछली बार, अच्छा यही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट अटेम्प्ट में। हम उनके ऑप्शंस को भी देखें, उन ऑप्शंस को भी समझें कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये मेरी जी स्ट्रेटेजी रही है आपकी बार, क्योंकि जी मैंने जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना बहुत खोल खोल के समझा है कि हाँ ये हम्म ऐसे हो सकता है। जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा एनालाइज अच्छे से किया, और वो हेल्प किया डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में। बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प किया सर। मैं सबको ही बोलूंगी, सारे एस्पिरेंट को जिनका नेट से जेआरएफ मेरी जैसी कंडीशन हो चुकी थी, वो यही करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें। जी। और एक सवाल जनरली रहता है कि अब कोई टॉपर है या किसने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो बहुत ज्यादा घंटे पढ़ते होंगे, तो ऐसा भी कुछ सीन था नहीं क्या सर, कि आप? हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कंसिस्टेंसी में कह सकती हूँ। अगर हम बीच में 2 दिन भी गैप दे देते हैं ना, फिर हमारा मन नहीं करता, या हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। बट मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, बट डेली 2 घंटे पढ़ो। ये नहीं है जी कि आपको 4-4 5-5 घंटे पढ़ना है, बट आप डेली तो पढ़ो। जी जी कंसिस्टेंसी जी। इज इंपॉर्टेंट। और इस प्रिपरेशन के अंदर ना आपके पेपर वन भी है, पेपर टू भी है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ ऐसे होता है जिनसे हम दूर भागते हैं। कोई कोई लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं, कोई किसी चीज से दूर भागते हैं। हाँ जी। तो ऐसे आपके भी कुछ होंगे जिनको आपने टैकल किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना हाँ जी। चाहेंगे। ऐसा था जब मेरा नेट क्लियर हो रहा था स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करती थी, मेरे को ना न्यूमेरिकल से सच में मुझे भी डर ही लगता है न्यूमेरिकल से। थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है काफी। तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ देती थी कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाएगा थ्योरेटिकल से करने से। इस बार मैंने क्या किया, जब जेआरएफ में कोई नहीं, डर लगेगा, एक बार स्टार्ट तो कर। जैसे हमारा बिजनेस फाइनेंस है, उसमें मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इस बार किए नहीं, मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, ये सब करूंगी। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, उनके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व किया है। और मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो पेपर वन में इस बार मैं मैथ्स भी करके आई, और डीआई भी मैंने प्रॉपरली प्रिपेयर किया। डेली मैं एक डीआई सॉल्व करती थी, जिससे वो मेरा स्ट्रांग हो जाए। जी जी। तो बहुत अच्छे से आपने अपने वीक एरियाज को भी टैकल किया। तो अभी ये वाला गोल आपने कंप्लीट कर लिया है तनु जी, और अगले अगला क्या गोल है जिसे आप कंप्लीट करने वाले हैं? सर मेरा एक ही गोल है, एक तो मुझे अपने गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आ रही है, गवर्नमेंट जॉब, और पीएचडी में एनरोलमेंट लेना है। ओके ओके, वी विश की जैसे आपने अपने इस गोल को कंप्लीट किया, इसमें थोड़ा समय लगा, बट आने वाले जो आगे गोल्स हैं उसमें ज्यादा समय आपका ना लगे, जल्दी जल्दी आपके आगे के गोल्स कंप्लीट होते रहे। हाँ जी। पर सर एट द एंड मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपके जो लास्ट में भी आप इतना हेल्प करते हो ना बच्चों के। मैं ना ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कहा सर की करंट अफेयर की लिस्ट आ गई है, सर ने करंट अफेयर की क्लास डाल दी है। मैंने उसको देखा, मुझे जीएसटी का एजिटिव क्वेश्चन दिख गया। मैंने कहा वाह, सर ने तो बिल्कुल ही क्वेश्चन पेपर ही घर ने बना रखा है क्या। जी 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 बिल्कुल वही क्वेश्चन था, रेट्स का, जो जीएसटी का जी। रेट्स का क्वेश्चन राइट आया था, वो राइट। आपके करंट अफेयर्स में से ही आया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच तनु सर, जी। ऐसे ही बच्चों को सपोर्ट करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तनु जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब समय आ गया इनसे थैंक यू विदा वेरी लेने का। मच। तो आज के सेशन को हाँ यहाँ जी। पे कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।